मैं सीधे खड़ा हो गया, पैर ऐसे उठाए, बोले फाड़ डालेंगे गुरुजी। आइए सर, प्लीज आइए सर, बहुत सर आइए सर। थैंक यू। पहले से हमने कहा लेकिन तुम एक हिस्सा देख रहे हो, एक बास बिहार, बास बहादुरी। 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, 80 साल का कुंवर सिंह, 80 साल ऐसे ही जज्बा रहा होगा, ऐसे ही 80 साल का आदमी, उसने अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि बेटा इतना मारेंगे ना। बहादुरी ही नहीं, हमने कहा एक अभी सुनते जाओ, बुद्धिमता, वशिष्ठ नारायण सिंह, नासा नाश करने वाले, नासा को पैर छूना पड़ा कि यार ऐसी क्षमता पैदा होती है भारत में। सिर्फ वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं, एक नाम बताने जा रहा हूं, शायद तुमने कभी, माननीय रास बिहारी लाल मंडल मधेपुरा से। 1911 में जब जॉर्ज पंचम का दरबार लगा तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि मैं सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करूंगा। है कोई महारथी जो मुझसे बात कर सके? तो रास बिहारी लाल मंडल ने हाथ उठाया, बोले तुम फ्रांसीसी में करोगे, मैं फ्रांसीसी में भी तुमसे करूंगा, फारसी में भी करूंगा, हिंदी में भी करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा और जर्मन में भी करूंगा। बुद्धिमता, बिहार मतलब बुद्धिमता, बिहार मतलब बहादुरी और बिहार मतलब बगावत। एक आदमी, एक जयप्रकाश नारायण, एक आदमी ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए। और बिहार मतलब भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध की धरती, यही तो निर्वाण मिला। गुरु गोविंद साहब यहीं पैदा हुए, पटना में। बाबा धाम यहीं बिहार में। और सबसे बड़ा उदाहरण जो यहाँ का जज्बे का उदाहरण है, जिसका सुदर्शन जी ने अभी नाम लिया, दशरथ मांझी। जिस मिट्टी के लोग पहाड़ काटने की क्षमता रखते हो, लेकिन सुन लो, इतना चिल्ला रहे हो, घर जाके 4 दिन सोओगे, सारी एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी। सुन लो पहले, कुसुमपुरा, जहां से इस धरती की कहानी शुरू होती है। जियो राजा। कुसुमपुरा, पुष्पपुर और फिर पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा के बाद आजिमाबाद और आज पटना। और जब भी इस देश का उत्थान होगा तो ये मेरा मानना है कि उस उत्थान का जो नेतृत्व होगा वो बिहार से ही होगा।
और उस उत्थान का जो मॉडल होगा उसका नाम होगा नालंदा मॉडल। नालंदा। कभी तुम हुमायूं की किताब पढ़ो। एक जमाना ऐसा था जब कम से कम पूरा एशिया बिहार शिक्षा ग्रहण करने आता था। पूरा। श्रीलंका का राजा हर साल अपने आय का एक पार्ट नालंदा विश्वविद्यालय को भेजता था। यह इस भूमि की गरिमा है। इस भूमि के पास योग्यता की कोई कमी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि देखना योग्यता का मतलब क्या है। योग्यता पढ़ते तो सभी है, तोते को भी पता नहीं क्या क्या याद है। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। स्वामी विवेकानंद से पेरिस में एक आदमी ने कहा कि बाबा जी धर्म पे तो बहुत बोलते हो, भगवान पे तो बहुत बोलते हो, अमेरिका में शून्य पर बोलकर चले आए। बोले हाँ। बोले हम जो मुद्दा दें उस पर भी बोल के दिखाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा दे दो मुद्दा, बिल्कुल बोलेंगे। तैयारी का जो मतलब है वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको सुनना कि तैयारी का मतलब क्या होता है। तैयारी का मतलब जो 80% लोग समझते हैं कि पढ़ना वो सेकेंडरी है। अगर पढ़ाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती तो कबीर जैसे लोग इतने महान कभी नहीं होते। कबीर किस स्कूल में गए हैं? माया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इल्यूजन। बहुत बड़ा बड़ा विद्वान पढ़ते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें चल रही। कबीर पता क्या बोलते हैं माया के बारे में? कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने को। वीवर कह रहा माया छाया जो हमारी शैडो बनती है, कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने को। जैसे होती तो दोनों है, दिखाई तो दोनों पड़ती है, लेकिन होती नहीं। क्या एक्सप्लेनेशन है? पढ़ाई का काम है तुम्हारे विचार को, सोच को, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। कैसे? आईएएस के इंटरव्यू में मैं उस मुद्दे पे आऊंगा, फिर से मुद्दा छोड़ा नहीं है मैंने। 2 बातें बताने जा रहा हूं, उसको मनन करो। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का। भंडारा तो देखते हो ना, खाना वाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जूस का वितरण करते हैं। तो उन्होंने पूछा एक रिक्शा वाला जिद कर रहा था एक संत से भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बिल्कुल सर। 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। मैं एक नाम बताने जा रहा हूं, उस नाम को सुनना। पहले इस पूरी कहानी को पूरा कर दूं। जो ये साहब लास्ट में पहुंचे, इनसे पूछे रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले साहब बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भंडारे के लिए धन से ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती है। बोले किसकी? बोले नियत की। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। वो भी भंडारा है। बोले एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, पंछी खा लेंगे, ये भी भंडारा है।
और 4 रोटी गाय को और कुत्ते को खिला देगा, ये भी भंडारा है। तो भंडारा करने के लिए धन से ज्यादा किसकी जरूरत है? तुम अपने मन, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, मैं तो बार बार इसी चीज पे ध्यान देता हूं, मेरा बोलना ही यही। हमसे हमारी माता जी कहती है कि तुम